बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा का विज़िट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा। इसके ऊपर आईआरसीसी कैनेडियन इमिग्रेशन ने बहुत सी अपडेट्स की हैं, उनकी पॉलिसी में चेंजेस की गई हैं और विज़िट वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स को भी स्लाइटली चेंज किया गया है। जैसा कि पहले वीज़ा प्रोसेस चला करता था, अब कैनेडियन इमिग्रेशन ने विज़िट वीज़ा का प्रोसेस कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। मैं आपको इसकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स भी बताऊंगा कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे अपनी एप्लीकेशन में, और कोविड-19 के बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में भी कुछ नए डॉक्यूमेंट्स शामिल किए गए हैं। और कनाडा का विज़िट वीज़ा अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है, वो भी हम आज की वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। कैनेडियन इमिग्रेशन ने 7 सितंबर 2021 के बाद नॉन एसेंशियल ट्रैवल को भी ओपन किया, यानी अब आप कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और एज अ टूरिस्ट कनाडा आ सकते हैं। लेकिन उसके साथ जो इन्होंने अपनी नई पॉलिसी अनाउंस की फ्रेंड्स, उसमें ये भी बताया गया है कि वो लोग जिन्होंने 7 सितंबर से पहले कनाडा के विज़िट वीज़ा की एप्लीकेशन सबमिट करवा रखी थी, अब उन लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि वो दोबारा से अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे नए तरीके से, और दोबारा उनको एप्लीकेशन की फ़ी भी पे करनी होगी। यानी वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ी आप लोग दोबारा पे करेंगे, और जो पहले आपने फ़ीस पे कर रखी है उसको रिफ़ंड करने के लिए अभी कोई स्पेसिफ़िक इंस्ट्रक्शंस नहीं दी गई कैनेडियन इमिग्रेशन की तरफ से। लेकिन वो सभी लोग जिन्होंने पहले एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी, अब वो दोबारा अपनी वीज़ा एप्लीकेशन नए तरीके से सबमिट करवाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसका कंप्लीट प्रोसेस और डिटेल्स आज की वीडियो में हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल की ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पे है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा आईआरसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट, स्टेप्स टू अप्लाई फॉर अ विजिटर वीज़ा। तो इसमें जो पहला स्टेप दिया गया है, चेक इफ़ यू आर एलिजिबल टू ट्रैवल टू कनाडा। आप ये कंफर्म कर लीजिए कि क्या आप कनाडा ट्रैवल करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। और सेकंड स्टेप है फ्रेंड्स कि आप वो अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स रेडी कीजिए जो कोविड-19 से रिलेटेड आपके पास हैं, और उसके बाद आप विज़िटर वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स और क्राइटेरिया को भी पूरा करते हों। और उसका थर्ड स्टेप दिया गया है फ्रेंड्स कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, एक अकाउंट क्रिएट करना है अपने आईआरसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। वो भी मैं आपको वीडियो में आगे चल के दिखाऊंगा कि कैसे आपने ये अकाउंट बनाना है, और साथ आपने उस अकाउंट में अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वीज़ा एप्लीकेशन के साथ, और उसी अकाउंट में आपने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी भी पे करनी है। ये फ़ीस कितनी है ये भी हम आगे चल के देखेंगे। तो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन, आपके डॉक्यूमेंट्स और आपकी फ़ीस, ये तीनों स्टेप्स अब ऑनलाइन होंगे। आपको कैनेडियन एम्बेसी या कॉन्सुलेट जाने की ज़रूरत नहीं है। और स्टेप 4 है फ्रेंड्स, बायोमेट्रिक्स। नॉर्मली सभी लोगों को बायोमेट्रिक्स करवाना होते हैं कैनेडियन एम्बेसी जाके। कुछ एग्जेम्पशंस भी हैं इसमें उन लोगों के लिए जिन्होंने रिसेंटली अपने बायोमेट्रिक्स करवाए हैं, उनको कैनेडियन इमिग्रेशन एग्जेम्प्ट कर सकती है। लेकिन जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे तो आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी आईआरसीसी की वेबसाइट पे ही ऑनलाइन आपके अकाउंट में, कि क्या आपने बायोमेट्रिक्स करवाने हैं और कहाँ करवाने हैं। फ्रेंड, इसका वीज़ा प्रोसेस अब आईआरसीसी ने कुछ इस तरह कर दिया है कि ये आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट होती है। स्पेसिफिक प्रोसेस टाइम है डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए। तो लेट्स सपोज हम पाकिस्तान के लिए अगर टाइम देखते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान से वीज़ा एप्लीकेशन के लिए कितना टाइम लग रहा है, तो पाकिस्तान से फ्रेंड्स अभी लग रहे हैं 33 डेज़, यानी 33 दिन में आपकी वीज़ा एप्लीकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ये एक अप्रॉक्सीमेट प्रोसेस टाइम है, इसमें डिले भी हो सकता है और इससे पहले भी आपका रिज़ल्ट आ सकता है। और मैंने कुछ केसेस में रिसेंटली 14 दिन के अंदर भी रिज़ल्ट आता देखा है कैनेडियन इमिग्रेशन की तरफ से। आप जिस कंट्री में भी रहते हैं, आप अपना प्रोसेस टाइम चेक कर सकते हैं, और ये डिपेंड करता है कि कितनी वीज़ा एप्लीकेशंस जमा हो रही हैं आपके कंट्री से। और सेकेंडली, आईआरसीसी को कितना टाइम लगेगा आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि अब कनाडा टूरिस्ट वीज़ा या विजिट वीज़ा की एप्लीकेशंस एक्सेप्ट कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जब आपका रिज़ल्ट आ जाता है, अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो आपको 2 लेटर्स भेजे जाते हैं कैनेडियन इमिग्रेशन की तरफ से। एक है आपका अप्रूवल लेटर, और दूसरा आपकी इंस्ट्रक्शंस का लेटर है कि आपने अपना पासपोर्ट कैनेडियन एम्बेसी में जाके सबमिट करवाना है। जो भी आपके नियरेस्ट कॉन्सुलेट या एम्बेसी है, वहाँ पे आप सबमिट करवाएंगे अपना पासपोर्ट, ताकि आपके पासपोर्ट पे विज़िट वीज़ा का स्टिकर लगाया जा सके। लेकिन आपने एम्बेसी में कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाने, कोई उसके बाद आपका मज़ीद वीज़ा का प्रोसेस नहीं चलना, सिर्फ आपने अपना पासपोर्ट सबमिट करवाना है अलॉन्ग विद दैट अप्रूवल लेटर, तो आपको विज़िट वीज़ा का स्टिकर लगा दिया जाता है एम्बेसी की तरफ से। फ्रेंड्स, ये तो इसके प्रोसेस का एक ओवरव्यू था।
तो फ्रेंड इसकी फ़ीस आपके सामने है। कनाडा का विज़िट वीज़ा अप्लाई करने की फ़ी है कैनेडियन डॉलर 100, 100 कैनेडियन डॉलर्स इसकी फ़ीस होती है। और अगर आपने बायोमेट्रिक्स भी करवाने होते हैं तो फिर आपके बायोमेट्रिक्स की फ़ीस होती है कैनेडियन डॉलर 85। तो आपके टोटल $185 का ख़र्चा आता है इस पे। और फ्रेंड्स अब ये भी कैनेडियन इमिग्रेशन की तरफ से बताया गया है कि आपको तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स और वीज़ा एप्लीकेशन जो आपने ऑनलाइन सबमिट करवाई है, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए जब आप कनाडा आएंगे। फ्रेंड इसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हम देख लेते हैं। ये भी कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं। इंडिया या पाकिस्तान से आपको किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी कनाडा का विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो हम विज़िट कर रहे हैं एज अ टूरिस्ट और आप फुली वैक्सीनेटेड ट्रैवलर हैं तो उसको हम येस कर देंगे। तो फ्रेंड्स अब ये 11 डॉक्यूमेंट्स हैं जो कैनेडियन इमिग्रेशन की तरफ से मेंशन किए गए हैं जो आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ सबमिट करवाने होते हैं। इसमें पहली रिक्वायरमेंट है आपका प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन। आपने कोविड-19 की वैक्सीन लगवाई है, उसका लीगल प्रूफ आपके पास होना ज़रूरी है। इसमें ये भी मेंशन किया गया है कि आपने अपने वैक्सीन की डिटेल्स अराइव कैन में भी सबमिट करवाना है। और सेकेंड डॉक्यूमेंट है कि कनाडा आते वक्त आपके पास कोविड-19 का नेगेटिव टेस्ट रिज़ल्ट भी होना चाहिए, यानी आपको कोरोना का टेस्ट भी करवाना होगा ट्रैवल करने से पहले। फिर है फ्रेंड्स अराइव कैन रिसिप्ट। अराइव कैन एक ऐप है, एक पोर्टल है जो कि कैनेडियन इमिग्रेशन की तरफ से लॉन्च किया गया है। आप इसकी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन पे और आपने अपनी वैक्सीन की तमाम डिटेल सबमिट करवाना होती हैं अराइव कैन की ऐप में। आपको एक रिसिप्ट मिल जाती है, वो रिसिप्ट आपके पास होना ज़रूरी है जब आप कनाडा ट्रैवल करके आएंगे। नेक्स्ट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में। ये एक ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है, सभी लोगों पे एप्लीकेबल नहीं होता। अगर आप एज अ फ्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपके पास ऑफ कोर्स ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन अगर आपने पिछले 10 सालों में कहीं ट्रैवल किया है तो आपके पासपोर्ट पे उसका वीज़ा होगा। उन तमाम पेजेस की भी कॉपीज़ आपने अपलोड करनी है अपनी एप्लीकेशन में। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है आपकी आइटिनरी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़रूरी डॉक्यूमेंट है जो कि मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी एप्लीकेशन में ज़रूर सबमिट करवाएं। आप अपने फ़्लाइट टिकट रिजर्वेशन करवा सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री होती है। होटल रिजर्वेशन इसमें आप सबमिट करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर एन इवेंट, अगर कोई आपने वहाँ पे इवेंट अटेंड करना है, कोई प्रोग्राम अटेंड करना है तो उसकी रजिस्ट्रेशन भी आप सबमिट करवा सकते हैं, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि आप कितने डेज़ के लिए ट्रैवल कर रहे हैं और वहाँ पे जाके आपकी क्या एक्टिविटी होगी, आपने क्या करना है। और इसी में फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे ख़ुद से एक डॉक्यूमेंट सजेस्ट करूँगा जो कि मैं पर्सनली भी यूज़ कर चुका हूँ, आपका डे टू डे प्लान। ये डे टू डे प्लान बहुत हेल्प करता है आपकी वीज़ा एप्लीकेशन में। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 7 डेज़ का ट्रिप है तो 7 डेज़ में डे 1, डे 2, डे 3 इसी तरह हर डे का आपने एक अलग प्लान बनाना है। कंप्यूटर पे बना लीजिए, उसका एक प्रिंट आउट लेके उसके नीचे आप अपने सिग्नेचर कर दीजिए। आपका डे टू डे प्लान भी सबमिट होना चाहिए आपके एप्लीकेशन के साथ। ये एक बहुत ही पॉजिटिव इंप्रेशन जाता है वीज़ा ऑफिसर के लिए। तो फ्रेंड्स आइटिनरी के बाद आपकी अकाउंट स्टेटमेंट। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में यही आता है कि कनाडा के विज़िट वीज़ा के लिए कितनी स्टेटमेंट होना ज़रूरी है हमारे पास। ये आपकी स्टेटमेंट डिपेंड करती है कि आप कितने डेज़ के लिए ट्रैवल कर रहे हैं कनाडा का। अप्रॉक्सीमेटली कनाडा का विज़िट वीज़ा लेने के लिए आपके पास पाकिस्तानी 8 से 10 लाख रुपए की स्टेटमेंट हो तो इनफ है। जितने ज़्यादा पैसे आपके पास होंगे आपके लिए उतनी ही आसानी है ट्रैवल करने में और वीज़ा इमिग्रेशन ऑफिसर को भी डिसाइड करने में आसानी होती है। और फ्रेंड्स आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट के साथ एक और डॉक्यूमेंट भी अटैच करना होता है जिसको कहते हैं अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। वो व्यूअर्स जिन्होंने इंडिया से वीज़ा अप्लाई करना है तो आपके पास एटलीस्ट 5 से 6 लाख रुपए की स्टेटमेंट होना ज़रूरी है। और इंडिया में विज़िट वीज़ा लगने की रेशो भी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान की निस्बत। और मेन कंसर्न ही एम्बेसी या इमिग्रेशन का यही होता है कि उन लोगों को वीज़ा इशू किया जाए जो लोग विज़िट करने के बाद अपने मुल्क वापस चले जाएं। आपने ये चीज़ प्रूव कर दी एम्बेसी को तो फिर आपका वीज़ा कंफर्म हो जाता है। जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है आपका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट यानी आपका पासपोर्ट। उसके बाद एक फॉर्म है IMM 5476 यूज़ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ये फॉर्म उन लोगों के लिए है जो लोग किसी की हेल्प से अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं, ख़ुद अपनी एप्लीकेशन फ़िल आउट नहीं कर सकते, किसी कंसल्टेंट की मदद ले रहे हैं तो फिर आपने ये फॉर्म भी फिल करके जमा करवाना है। और फिर नेक्स्ट है अथॉरिटी टू रिलीज़ पर्सनल इन्फॉर्मेशन टू अ डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल। ये फॉर्म भी उसी सूरत में होता है कि आप किसी की हेल्प से अगर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं। और सेकेंड लास्ट है फ्रेंड्स आपका फैमिली इन्फॉर्मेशन फॉर्म। इसमें आपकी पर्सनल और फैमिली की तमाम डिटेल्स आ जाती हैं। फ्रेंड्स फिर लास्ट एक फॉर्म है माइनर चिल्ड्रन के बारे में।
अगर कोई ऐसी सिचुएशन है आपकी कि हस्बैंड या वाइफ में से कोई एक ट्रैवल कर रहा है और आपके 18 साल से कम उम्र बच्चों में से कोई एक आपके साथ जाना चाहता है, तो फिर आपको ये फॉर्म भी सबमिट करवाना होगा। तो फ्रेंड्स, ये तो वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कैनेडियन इमिग्रेशन की तरफ से आपके लिए मैंडेटरी किए गए हैं। लेकिन फ्रेंड, इसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स मैं आपको और भी सजेस्ट करना चाहूँगा। जैसा कि मैंने आपको एक ट्रैवल प्लान सजेस्ट किया, डे टू डे प्लान आप सबमिट करवाइए। तो आपने अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी ऐड करने हैं। अगर आप एम्प्लॉयड हैं, कहीं पे जॉब करते हैं, तो आपने अपनी कंपनी से एक लेटर लेना है जिसमें आपके जॉब की डिटेल्स मेंशन होना ज़रूरी है। आपकी सैलरी कितनी है, आपको सैलरी कैसे मिलती है, अगर वो आपके अकाउंट में आती है तो वो आपकी स्टेटमेंट में शो हो जाएगी। अगर आप कैश में सैलरी लेते हैं तो कोई सैलरी स्लिप्स आपके पास होना ज़रूरी हैं। और अगर आप सेल्फ़ एम्प्लॉयड हैं तो फिर आपने अपने बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन और ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स भी ज़रूर सबमिट करवाना है कैनेडियन इमिग्रेशन को वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। इसके साथ आपकी अगर कोई प्रॉपर्टी है, कोई रेंटल इनकम आपको आती है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी आप ज़रूर सबमिट करवाइए अपनी एप्लीकेशन में। ये डॉक्यूमेंट्स आपके टाइज़ प्रूव करते हैं आपके कंट्री के साथ। तो जितने स्ट्रॉन्ग टाइज़ होंगे आपके, उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं आपके वीज़ा लगने के। फ्रेंड, एक लास्ट डॉक्यूमेंट जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मैं कंसिडर करता हूँ किसी भी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, वो है आपका कवर लेटर, जिसमें आपने फोकस करना है अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स के ऊपर कि आपकी कितनी सैलरी है या आप कितने पैसे कमाते हैं और ये पैसे किन सोर्सेज से आते हैं आपके पास। और वो डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपनी एप्लीकेशन में सबमिट करवाए हैं, उसकी भी एक लिस्ट बना के आपने अपने कवर लेटर में मेंशन करनी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर रहे हैं अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में। और साथ में आपने एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देनी है अपने ट्रैवल प्लान के बारे में। अब इसको अप्लाई करने के बाद हम कर लेते हैं कि आपने वीज़ा अप्लाई कैसे करना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग इसको विज़िट भी कर लीजिएगा। इस पेज पे आके आपकी ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। आपकी वीज़ा एप्लीकेशन स्टार्ट होने से पहले ये क्वेश्चन आता है, वाई आर यू कमिंग टू कैनेडा। आप किस लिए कनाडा आना चाहते हैं? आप अपने किसी इमीडिएट फैमिली मेम्बर को मिलना चाहते हैं, कोई शादी अटेंड करना चाहते हैं, किसी का एंड ऑफ लाइफ सेरेमनी और फ्यूनरल अटेंड करना चाहते हैं, क्या रीज़न है आपके आने की? और अगर आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपने नन ऑफ द अबव कर देना है। और फिर है क्वेश्चन, हाउ डू यू वांट टू अप्लाई, और आपने इसको ऑनलाइन सेलेक्ट करना है। ऑनलाइन के बाद आप करेंगे गेट इंस्ट्रक्शंस। एक नोट दिया गया है कैनेडियन इमिग्रेशन की तरफ से कि आपकी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद विद इन 14 टू 30 डेज़ आपसे कांटेक्ट किया जाता है कैनेडियन इमिग्रेशन की तरफ से। फिर है अप्लाई फॉर अ विजिटर वीज़ा। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपने लिए ये एप्लीकेशन सबमिट करवा रहे हैं या आप एज अ कंसल्टेंट किसी दूसरे के लिए अपनी ये एप्लीकेशन सबमिट करवा रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आपने पहले कोई एप्लीकेशन सबमिट करवा रखी है, तो इसको नो कर देंगे हम। साइन इन टू क्रिएट एन IRCC सिक्योर अकाउंट। ये अकाउंट आप क्रिएट करेंगे तो आपके पास विज़िट वीज़ा की एप्लीकेशन का फॉर्म आ जाएगा। उस फॉर्म को आपने डिटेल से फिल आउट करना है। अगर आप लोग उसके बारे में भी डिटेल्स जानना चाहते हैं कि कैसे आपने वो फॉर्म फिल करना है, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए। उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो में बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, आपने वो भी तमाम अपलोड करने हैं अपने इसी अकाउंट में, और आपकी एप्लीकेशन का रिज़ल्ट भी आपको इसी अकाउंट में ही ऑनलाइन शो हो जाता है। आई होप कि आपको इसकी एप्लीकेशन और प्रोसेस की तमाम डिटेल्स क्लियर हो गई होंगी। इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन या डाउट्स हैं तो आप लोग मुझे ईमेल करके भी पूछ सकते हैं या मुझे आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। और यहाँ पे लेस में मैं आपको एक और चीज़ कंफर्म करता चलूँ कि अगर आपने पिछले 10 सालों में कैनेडियन इमिग्रेशन को अपने बायोमेट्रिक्स सबमिट करवाए हैं, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि अब आपको दोबारा बायोमेट्रिक्स करवाना होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आप में से कौन कौन लोग इंटरेस्टेड हैं कनाडा का विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।